डीएक्सिन गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसको हम सब जानते हैं कि वर्जिन कोकोनट ऑयल वैसे तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमारे डीएक्सन के वर्जिन कोकोनट ऑयल की खासियत ये है कि इसमें हमें गैनोडर्मा के भी गुणधर्म मिलते हैं। गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। और दूसरा ये बात है कि इसमें फ्रेश कोकोनट इस्तेमाल होता है। तो हम पहले देखते हैं कि ऑयल्स हमारे शरीर में क्यों जरूरी है। जैसे कि हम प्रोटीन्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और फैट्स भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम ज्यादा जब फैट्स कंज्यूम करते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस नहीं होता है, क्योंकि किस टाइप का हम ऑयल यूज कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है हमारा हार्ट का कंडीशन, या फिर हमारे हार्ट में जो लिपिड प्रोफाइल में जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है या फिर एचडीएल है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको सबको पता होगा कि एचडीएल एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे हार्ट को स्ट्रेंथनिंग देता है, और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कुछ हमें उसी रेशो का ध्यान रखना चाहिए कि हमें गुड ऑयल, अच्छा ऑयल क्यों कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि गुड फैट्स भी हमारे शरीर को उतने ही इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर के जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं इसके लिए हमें गुड फैट्स इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे फैट शरीर को देंगे तो जाहिर है कि बुरे फैट जो है वो शरीर के बाहर निकलेंगे, उसका रेशो जो है वो कम होगा। गुड फैट्स हमें जरूरी है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। जैसे न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में बनते रहते हैं, या फिर हमारा जो ब्रेन है उसका प्रोटेक्शन भी जो है वो गुड फैट्स करते हैं। हमारे हार्ट का भी प्रोटेक्शन गुड फैट्स करते हैं। जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है ना, जैसे कि लंग्स है या फिर इंटेस्टाइन है, उसमें एक लेयर होती है फैट्स की, गुड फैट्स की, जिसकी वजह से वो बाकी जो भी स्ट्रेस आ रहा है हमारे शरीर के अंदर उसे हम हमारा सुरक्षा करते हैं। तो गुड फैट्स हमें इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमारे हर एक सेल को फैट की जरूरत है। वो बहुत सारे लोग हैं ऐसे नो फैट या फिर नो ऑयल ऐसा खाना खा रहे हैं, लेकिन आप वो करने से बेहतर है कि आप अच्छे ऑयल आपके खाने में शामिल करें। तो वैसे ही हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे सेल का जो है फंक्शनिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। तो जब भी हमें ऑयल चूज करना है तो वो ऑयल कैसे चूज करना है कि वो इजीली डाइजेस्टिबल हो, जिसकी वजह से आपको हेवीनेस ना लगे, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत ऑयली खाते हो तो आप हेवीनेस फील करते हो, वो डाइजेस्ट जल्दी से नहीं हो पाता। और वो नेचुरली उसका जो प्रोसेस वो नेचुरल होना चाहिए, जिसकी वजह से उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो वैसे ही रिटेन रहे। वो हमारे गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में होता है। वो कैसे होता है कि हम जो इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेश कर्नेल इस्तेमाल करते हैं। मतलब फ्रेश जो नारियल होता है, कच्चा नारियल होता है फ्रेश, उसका वाइट पार्ट है उसका हम दूध निकालते हैं, और उसके बाद उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस होता है, उसके ऊपर जो लेयर एक तैयार होता है ऑयल का, तो वो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं आज जो गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो उसमें कोई भी तरह का प्रोसेस नहीं होता है, हीट प्रोसेस अप्लाई नहीं किया जाता है। इसकी वजह से जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें वहां से जिस वर्जिन कोकोनट ऑयल में है वो मिल जाते हैं। मेन ये कि इसमें गुड बहुत अच्छे फैट्स की एक चेन है जो हमें पोषण देती है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम जो भी विटामिन है उसके एब्सॉर्प्शन में हेल्प करती है। क्योंकि हमें सबको पता है कि अगर हम विटामिन कंज्यूम भी करें लेकिन उसका एब्सॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो वो हमारे बॉडी को इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो इसकी वजह से हमें ऐसा ऑयल चूज करना चाहिए जिसकी वजह से जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे विटामिन का एब्सॉर्प्शन अच्छे से हो। तो कोकोनट ऑयल सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है ऑयल का जो हम कंज्यूम करते हैं। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल जनरली एक नॉर्मल कोकोनट से बनता है, एक वर्जिन कोकोनट से, जिसका डिफरेंस मैंने आपको बताया कि फ्रेश जो नारियल है ना जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल, और नॉर्मल कोकोनट ऑयल अगर आपको बाहर से मिलता है वो ड्राई कोकोनट से बनता है। तो ये डिफरेंस है मार्केट के वर्जिन कोकोनट ऑयल और हमारे कोकोनट ऑयल में। तो जहाँ ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, रिफाइंड प्रोसेस होती है, उसका एक ओडर होता है, तो फिर डीओडराइजेशन प्रोसेस होती है जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल मिलता है।
लेकिन वर्जिन कोकोनट ऑयल में ऐसी कोई प्रोसेसेस नहीं होती, लाइक ब्लीचिंग प्रोसेस या फिर डिओडराइज्ड प्रोसेस। अगर आपने कोकोनट ऑयल, हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल टेस्ट किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें एक फ्रेश नारियल की टेस्ट भी आती है और खुशबू भी आती है। तो हमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस ऐड करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। तो ये फ्रेशनेस हमें टेस्ट करने के बाद ही पता चलती है कि हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल कितना फ्रेश है। जैसे हमारे शरीर में स्निग्धता की आवश्यकता है, स्निग्धता हमारे मोबिलिटी, जॉइंट्स मोबिलिटी या फिर मसल्स का जो फंक्शन होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और डाइजेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं जनरली प्रिस्क्राइब करती हूँ सबको कि वो सुबह खाली पेट वर्जिन कोकोनट ऑयल ले, लाइक आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या फिर 2 चम्मच ऐसे ही आप ले, क्योंकि आपके जो इंटेस्टाइन का म्यूकोजा है ना, उसको एक स्निग्धता की लेयर आपको वहां पे मिलेगी और आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। बाद में आपने सुना होगा ऑयल पुलिंग के बारे में। ऑयल पुलिंग मतलब आप तेल जो है ना मुंह में लेके स्क्वीज कर सकते हो। वो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है, गम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ऑयल पुलिंग भी आप कर सकते हैं, ऐसी चीजें भी, जैसे कि आप इंटरनली भी ले रहे हो उसके आप गंडूश या कवल भी कर रहे हो। मेन हमारा डीएक्सन का ज्ञानो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में हमें ये मिलता है कि एक अल्कलाइन नेचर का है, तो हमारे पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसका एब्सॉर्प्शन ऑब्वियसली ब्लड स्ट्रीम में होने वाला है। तो हमारा ब्लड स्ट्रीम जितना अल्कलाइन रहेगा उतना हमारे ब्लड वेसल्स की हेल्थ अच्छी रहती है। लाइक ब्लड वेसल्स में कभी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ब्लॉकेजेस हो जाती है, वो नहीं होती। और हमारा ब्लड का जो नेचर है वो भी अल्कलाइन रहता है। इसमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स है जो कि इजीली डाइजेस्टिबल है, जिसको ब्रोकन डाउन करने के लिए कोई भी एंजाइम्स की जरूरत नहीं है लीवर की तरफ से। इसकी वजह से लीवर पे जो लोड आ रहा है वो भी कम होता है। और लीवर को सबसे ज्यादा डर होता है बैड फैट्स की वजह से, क्योंकि जो अगर आप देखते हो जिनको अभी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है, डायरेक्टली वो इफेक्ट करता है लीवर के ऊपर, फैटी लीवर हो जाता है, लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है। तो ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स हमें एक तो एनर्जी का भी सोर्स है, और हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी सिस्टम जो बढ़ाता है वो भी इसके अंदर जो गुड फैट्स है या फिर गुड मीडियम चेन फैटी एसिड्स की जो चेन है उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाता है। ये स्किन प्रोटेक्टिव भी, स्किन पे मॉइस्चराइजर की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आप इंटरनल भी कंज्यूम करते हो ना, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, क्योंकि हमारा जो एब्सॉर्प्शन जो हो रहा है ऑयल का वो थ्रू आउट हमारे सारे सप्त धातुओं को मिल रहा है, स्किन को भी मिल रहा है, ब्लड को मिल रहा है। तो इसकी वजह से हमारी स्किन जो है ग्लो करना शुरू कर देती है। और ये वेट लॉस में भी बहुत फायदेमंद रहता है। वेट लॉस अगर आप करना चाहते हो तो आप सुबह खाली पेट उसको कंज्यूम करें। जनरली मैं सबको ये प्रिस्क्राइब करती हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल। दिन में 2 से 3 बार 2 चम्मच आप ऐसे ही ले सकते हैं, या फिर आप गुनगुने पानी के साथ भी इसको ले सकते हो। तो जैसे मैंने प्रोसेस आपको एक्सप्लेन की पहले कि एक नॉन हीट प्रोसेस है, इसकी वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स हमें उसी में मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स का जो बेनिफिट है वो हमें मिलता है। इसमें ओरिजिनल टेस्ट और स्मेल है। अगर आपने इसको खा के देखा होगा तो आपको एक कोकोनट का टेस्ट आपको लगता है हर एक स्कूप के अंदर। और ये एवरीडे यूज के लिए है, जनरली सब लोग ऑल एज ग्रुप्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंटरनली भी यूज करें या फिर एक्सटर्नली, अगर आप हमारे पास जो गैनो मसाज ऑयल है उसके साथ उसको मिक्स करके आप एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं, या फिर डैंड्रफ जैसी कंडीशन हो तो उसमें भी आप उसको एक्सटर्नली एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यूसेज उसका, जैसे आप एज अ मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो, या फिर इंटरनल एम्प्टी स्टमक आप लेते हो तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन जिन लोगों में ज्यादा ड्राइनेस है ना, जिनमें वात व्याधि ज्यादा दिखाई देते हैं, लाइक रुक्षता है, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, बॉडी पेन है, जॉइंट्स पेन है, या फिर जॉइंट्स में से आवाजें भी आती हैं, तो ऐसे कंडीशन में मैं उनको खाने के साथ मिला करके लेने के लिए बोलती हूँ। जैसे कि आपने दाल में, राइस में या फिर रोटी में ऊपर से सिर्फ लगा लिया और वैसे ले लिया, तो वैसे भी आप कर सकते हो। दूसरा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग भी आप कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा मेथड है इसको इस्तेमाल करने का, वर्जिन कोकोनट ऑयल का। इसका शेल्फ लाइफ, अगर आपको गुड क्वालिटी का ऑयल मिलता है तो उसका शेल्फ लाइफ होता है 18 मंथ्स।
इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे मैंने कहा कि इसमें गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट भी हमें मिलता है, तो गैनोडर्मा के बेनिफिट्स भी हमें इसके साथ मिलते हैं। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल और गैनोडर्मा लूसिडम ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है। उसका अ, उपयोग जो है, जैसे मैंने कहा, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, नॉर्मल टेम्परेचर में आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको किसी कोल्ड टेम्परेचर में रखना है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये रह सकता है। ऑल एज ग्रुप्स में ये सुटेबल है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने इसको कंज्यूम करना चाहिए। जिनको ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन होता है या फिर जिम जो लोग करते हैं, उन्होंने ये डेली कंज्यूम करना चाहिए। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी स्किन भी ड्राई हो जाती है, तो इंटरनली भी आप कंज्यूम करें और आप बाहर से भी एक्सटर्नली भी आप उसको लगाएं।